नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 70 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं आपका प्रश्न कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर 1 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 1942 में हुआ था। 1942 में। एक का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ये जो है 1976 में जोड़ा गया था। 2 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, डॉगी मार्च किससे संबंधित है? डॉगी मार्च किससे संबंधित है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह। 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये जो हुआ था 1919 में हुआ था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत में पहली जनगणना कब हुआ? भारत में पहली जनगणना कब हुआ? ये हुआ था 1872 में। 1872 में। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ये जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। 1927 में। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन था। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार का किसने कहा? स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है किसने कहा? ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 10 का राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। 12। 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट किस राज्य में है? इलाहाबाद हाई कोर्ट किस राज्य में है? ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, भारतीय संविधान कब अपनाया? भारतीय संविधान कब अपनाया? ये जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को। 13 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था?
गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? ये जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है राटेल एक्ट कब लागू हुआ? राटेल एक्ट कब लागू हुआ? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ये 1919 में हुआ था, 1919 में। 15 का राइट आंसर ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण CAG की किनके द्वारा नियुक्त होता है? 16 का राइट आंसर बी, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 16 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है मुट्क्यू चैंपिफोरस सुधार कब हुई? मुट्क्यू चैंपियन फोर्डर सुधार कब हुई? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये जो हुआ था 1885 में हुआ था, 1885 में। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ? भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ? ये जो हुआ था 1959 में हुआ था, 1959 में। 19 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ये जो है भाग 3 से संबंधित है। 20 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये जो है ढक्कन है, ढक्कन। ढक्कन भारत का सबसे बड़ा पठार जो है ढक्कन है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है लू किस प्रकार की हवा है? लू किस प्रकार की हवा है? 23 का राइट आंसर गर्म और शुष्क है, गर्म और शुष्क है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है सुनामी किस कारण से आती है? सुनामी किस कारण से आती है? ये जो है जलामुख्य। 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये जो है ट्रोपोस्फियर है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है ओजोन परत किससे रुकती है? ओजोन परत किससे रुकती है? ये जो है यूवी किरणें। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है डीएन की संरचना किनसे खोजी है? डीएन की संरचना किसने खोजी है? संरचना किसने खोजी है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बॉक्सन और क्रिक।
27 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति कितनी होती है। ये जो है 3 × 10⁻8 m/s। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है एड्रस किस प्रकार की बीमारी है, एड्रस किस प्रकार की बीमारी है। ये जो है वायरस है, वायरल बीमारी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसमें होता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसमें होता है। 30 का राइट आंसर ए ईंधन में होता है। 30 का राइट आंसर का ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। 31 का राइट आंसर का बी हीराकुंड है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा, हीराकुंड है। 31 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है रेड प्लेटेन किसे कहते हैं, रेड प्लेनेट किसे कहते हैं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी मंगल को कहते हैं। 32 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है इंसुलिन किस अंग से बनता है, इंसुलिन किस अंग से बनता है। ये जो है अग्नाशय से बनता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी CO2। 34 का राइट आंसर बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। 35 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। ये जो है टेल्टिन ने किया था, लेडस्टीन ने किया था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी पास्कल पर काम करता है। 37 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है एटीपी किससे संबंधित है, एटीपी किससे संबंधित है। 38 का राइट आंसर आ जाएगा ए ऊर्जा से संबंधित है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है, ग्रीन हाउस का मुख्य प्रभाव क्या है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए CO2 है। 39 का राइट आंसर का ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है सौर ऊर्जा किससे मिलती है, सौर ऊर्जा किससे मिलती है। ये जो है सूर्य से मिलता है, सौर ऊर्जा सूर्य से। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी प्रदूषण है, प्रदूषण। 41 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी बृहस्पति है, बृहस्पति। 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलेगा सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है माइक्रोब का उपयोग किसके लिए होता है, माइक्रोब का उपयोग किसके लिए होता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी छोटे वस्तु के लिए, छोटे वस्तु के लिए।
43 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में नहीं चलता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में नहीं चलता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये जो होती है ये सक्लूवीर होता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ये जो है 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रेस डोमिस्टल पोर्टिस्टो। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है नोटबंदी भारत में कब हुआ? नोटबंदी भारत में कब हुआ? ये जो हुआ था 2016 में हुआ था। 48 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है वाशिंगटन 39 का राइट आंसर देगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? 50 का राइट आंसर का ए। 50 का राइट आंसर का ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है नीति आयोग कब बना? नीति आयोग कब बना? 51 का राइट आंसर का बी। 2015 में बना था। नीति आयोग कब बना? 2015 में बना था। 51 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ये जो है एसबीआई है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो एसबीआई है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कीमत बढ़ाना, कीमत बढ़ाना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है रेलवे भारत में कब शुरू हुई? रेलवे भारत में कब शुरू हुई? ये जो हुआ था 1853 में हुआ था। 1853 में। 54 का राइट आंसर का ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है एशियान खेल कितने साल में होते हैं? एशियान खेल कितने साल में होते हैं? ये जो होते हैं 4 साल में होते हैं। 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है ओलंपिक कितने साल में होते हैं? ओलंपिक कितने साल में होते हैं? ये जो होते हैं 4 साल में होते हैं ओलंपिक। 56 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? ये जो हुआ था 1945 में हुआ था। 1945 में। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है जेनेवा में है। जेनेवा में। 58 का राइट आंसर देगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है ISRO का मुख्यालय कहाँ है? ISRO का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में। 59 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है DRDO का
संबंध किससे है? DRDO का संबंध किससे है? ये जो है रक्षा से है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये जो है रूस है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस देश है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है, भारत रत्न कब शुरू हुआ? भारत रत्न कब शुरू हुआ? ये जो है 1954 में हुआ था। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ये जो है 53 का, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, किस खेल में डबल फोल्डर होता है? किस खेल में डबल फोल्डर होता है? 66 का जो है ये टेनिस खेल में 66 का राइट आंसर बी, टेनिस खेल में होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये जो है 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है, कबड्डी किस देश का खेल है? कबड्डी किस देश का खेल है? ये जो है भारत देश का खेल है। कबड्डी किस देश का खेल है? भारत देश का खेल है। 68 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, शतरंग का जन्म कहाँ हुआ? शतरंग का जन्म कहाँ हुआ? ये जो हुआ था भारत में हुआ था। 69 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों 70 में से जितना प्रश्न सही हुआ होगा कमेंट में जरूर बताएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।